होम्योपैथी की दुनिया में एलन की कीनोट्स का नाम कौन नहीं जानता। लेकिन सच तो ये है कि इस अहम किताब को समझना और इस पर उबूर हासिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज हम इसी चैलेंज को आसान बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस किताब को पढ़ने का सही तरीका क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स भी इस किताब की गहराई देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। ये एक बहुत आम एहसास है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत मुनज़्ज़म हल मौजूद है। तो इस सफ़र में हम एक ऐसा मुनज़्ज़म तरीका देखेंगे जो सिर्फ रट्टा लगाने से कहीं आगे की बात है। ये तरीका हमें किताब की रूह तक ले जाएगा, जिससे एक गहरी और अमली समझ पैदा होगी। तो ये है हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि इस किताब को पढ़ना इतना मुश्किल क्यों है। फिर उसके पीछे जो फ़लसफ़ा है उसे जानेंगे, एक अमली तरीका सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसे अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा कैसे बनाया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात, ये किताब दूसरी किताबों की तरह सर से पांव तक की तरतीब में नहीं लिखी गई, और इसकी ये तरतीब बेवजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी क्लिनिकल सोच है। इसी सोच को समझने के लिए हमें एक ख़ास हिकमत अमली की ज़रूरत है। अच्छा, तो आइए इसमें थोड़ा गहराई में उतरते हैं। इससे पहले कि हम ये सीखें कि किताब को कैसे पढ़ना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसे इस तरह क्यों लिखा गया है। इस किताब का जो मरकज़ी ख़याल है वो है कीनोट। अब ये कोई आम अलामत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कलीदी अलामत है जो दवा की पूरी तस्वीर को समझने का दरवाज़ा खोल देती है, बिल्कुल एक चाबी की तरह जो पूरे ताले को खोल देती है। इस किताब की असल ताकत इसकी बुनियाद में है। इसमें लिखी गई अलामात सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो इल्म है जिसे कई दहाइयों तक अनगिनत डॉक्टर्स ने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बार बार आजमाया है और इसकी तस्दीक की है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल मार्केट में ऐसे एडिशंस भी हैं जिन्होंने अलामात को जिस्मानी हिस्सों के मुताबिक तरतीब दे दिया है। इससे बचना है। क्यों? क्योंकि इस तरह की तरतीब एलन की जो असल क्लिनिकल सोच थी उसे पूरी तरह ख़त्म कर देती है। तो हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि असल ओरिजिनल एडिशन ही इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, तो अब जब हम फ़लसफ़ा समझ चुके हैं तो आइए अमलियात की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक काबिल एतमाद 4 हिस्सों पर मुश्तमिल फ्रेमवर्क है जो किताब में मौजूद किसी भी दवा को बहुत आसानी से समझने में मदद देगा। ये वो 4 कदमी फ्रेमवर्क है जो हमें एक मुस्तकिल ढांचा फराहम करता है। किसी भी दवा को इन 4 हिस्सों में तकसीम करके बहुत आसानी से समझा जा सकता है। पहला कदम यानी पहली चंद सतरें, इन्हें पढ़ते ही जहन में उस मरीज की एक वाज़ेह तस्वीर बन जाती है जिसे इस दवा की ज़रूरत है। ये दवा का एक मुख्तसर तारुफ है जो इसकी पूरी शख्सियत का एक खाका पेश करता है। अगला कदम हमें बीमारी की जड़ तक ले जाता है। यहाँ किताब मरीज की शख्सियत को उन ख़ास चीज़ों से जोड़ती है जो उसकी तकलीफ़ का बाइस बनती हैं, जैसे कॉफ़ी, तंबाकू या फिर बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव। ये मरहला हमें वो ख़ास और गैर मामूली अलामात बताता है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में दवा के इंतखाब को पक्का कर देती हैं। यही वो अलामात हैं जो एक दवा को दूसरी दवाओं से अलग करती हैं। ये आखिरी मरहला हमें 2 बहुत अहम चीज़ें सिखाता है। एक तो ये कि मिलती जुलती दवाओं में फ़र्क कैसे किया जाए, और दूसरा ये कि लंबे इलाज के लिए किस दवा के बाद कौन सी दवा ज़्यादा असर दिखा सकती है। तो अब जब हमने बुनियादी तरीका समझ लिया है तो आइए कुछ एडवांस टेक्निकों पर नज़र डालते हैं। ये टेक्निकें इस 4 हिस्सों वाले तरीके से हासिल की गई समझ को और भी गहरा कर देंगी। ये 5 चीज़ें बुनियादी इल्म से मटेरिया मेडिका की गहरी महारत तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन पर तवज्जो देने से दवा की रूह तक रसाई मुमकिन हो जाती है। देखें, तकाबली मुताला ऐसे काम करता है। मिसाल के तौर पर सूखापन यानी मरज़मस कुलें। ये अलामत कई दवाओं में मिलती है, लेकिन असल फ़र्क तफसीलात में है। इब्रोटेनम में ख़ास तौर पर टांगें सूखती हैं, जबकि नेट्रम म्यूर में गर्दन। ये छोटी सी तफसील सही दवा के इंतखाब में फ़ैसला कुन साबित हो सकती है। और अब ज़रा मोडालिटीज़ की ताकत देखें। ये वो मुनफरिद हालात हैं, जैसे मौसम या वक्त, जो किसी अलामत को बेहतर या बदतर बना देते हैं। दवा के इंतखाब के लिए ये तफसीलात बहुत ही अहम होती हैं, क्योंकि ये मरीज़ की इनफरादियत को ज़ाहिर करती हैं। तो अब हम इस फ़लसफ़े,
طریقے اور ٹول کٹ کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ ایک مکمل اور واضح تصویر سامنے آ سکے۔ تو بات یہ ہے کہ ان تمام طریقوں کو ملا کر ایلن کی نوٹس کا مطالعہ صرف رٹا لگانے کا کام نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک فعال تجزیاتی مہارت بن جاتا ہے جہاں ہر دوا کو ایک کلینکل معمے کی طرح حل کیا جاتا ہے۔ اور اب ایک آخری لیکن بہت اہم نقطہ جو پورے سیکھنے کے عمل کو ایک بالکل نئی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک کی نوٹ منزل نہیں ہے بلکہ سفر کا آغاز ہے۔ یہ ہمیں مسلسل تحقیق کرنے اور علم کو مزید گہرا کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔